हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रूपनेश कुमार रत्नाकर, आप रूपनेश कुमार रत्नाकर चैनल पर आप सभी दर्शकों को स्वागत है। तो गाइज देखिए, मैं घिउरा और भिंडी का खेती किए हुए हैं, जिसमें कहीं कहीं मैं घिउरा लगा दिया हूं और इसमें सभी जगह पर भिंडी में उपयोग किया हूं। और आरी आरी से मैं मक्का भी लगा चुका हूं, क्योंकि मिक्सिंग खेती है मेरा। जो भी साग सब्जी या जो भी हम फसल उपजाते हैं तो वो सब हम मिक्स करके बोते हैं। इससे क्या होता है कि एक फसल तैयार हो गया, यूज कर रहे हैं, फिर अगला तैयार हो जाएगा। कहीं कहीं हम धनिया भी चुटकी से लगा दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी सब्ज़ी आप लगाते हैं उसका बीज उत्तम क्वालिटी का लीजिए, और बीज के साथ साथ अगर उसमें सही ढंग से उपज अगर लेना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर केयर करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, मैंने भिंडी का लमसम 15 से 20 दिन का ये बीज हम डाले थे, और आज के डेट में ये लमसम 1 बित्ता, आधा बित्ता, 1 बित्ता के आसपास ये पौधा 3 पत्ता 4 पत्ता का हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप जैविक विधि से ही खेती करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रासायनिक से तो आप दीजिएगा बहुत जल्दी पौधा ग्रो कर जाएगा, फल भी आएगा, लेकिन वो फल नेचुरल नहीं होगा दोस्तों। तो मैं नेचुरल हार्वेस्ट करता हूँ, फार्मिंग करता हूँ, और जो भी पौधा आप देख रहे हैं उसमें नेचुरल ढंग से हम जो भी बकरी का मल मूत्र है वो सब हम इस्तेमाल किए हैं। और जस्ट देखिए दोस्तों, इसका जीता जागता सबूत भी है। जो मैं खीरा का पौधा भी उसी भिंडी के खेत में लगाए हुए हैं, और इतना बेहतरीन ढंग से खीरा का पौधा निकला है, और पूरे नीचे से लेके ऊपर तक फूल और फल भी पकड़ रहा है। फल पकड़ने का एक ही कारण था, जो मैं सही ढंग से इसको 3G कटिंग हम नहीं कर पाए थे। तो बाद में हम ये सोचे कि जो भी पौधा फूल तो लग रहा है लेकिन फल क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने कुछ वैसे विशेषज्ञ या वैसे कृषि डॉक्टर से बातचीत किए, तो वो हमको बताएं कि इसमें 3G आप कटिंग कीजिए। तो पेड़ तो बहुत बड़ा हो चुका था, पौधा बहुत बड़ा हो चुका था, फिर भी मैंने इसको कटिंग किया। और कटिंग किया तो इसका जीता जागता सबूत है कि अब हर डाल में, यानी कि हर कहने का मतलब कि टहनी में खीरा का फूल के साथ साथ फल लगता है। और बेहतरीन कहने का मतलब कि लमसम 2 हाथ 3 हाथ का ये कहने का मतलब अभी तक पौधा हो चुका है। और देखिए, फूल काफ़ी हज़ारों की संख्या में फूल इसमें होगा, लेकिन फल नहीं लगता था। लेकिन जब बातचीत किए तो हमको गाइड किए, कहें कि नहीं, आप इस ढंग से फल को आप पौधे को अगर आप केयर कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा फल आएगा, बहुत अच्छा इस पे कहने का मतलब कि फसल उगेगा। तो मैंने कद्दू का भी 3G कटिंग ही किया हूँ, और इसका परिणाम है कि जब मैंने कटिंग किया उस समय तो अखर रहा था कि इसको टूसा तोड़ रहे हैं, ये ग्रो करने वाला जो टूसा है उसको काट के फेंक देते हैं। लेकिन अब देखिए कि जब से मैं कटिंग किया तो अच्छा से फल आने लगा, और हर कहने का मतलब कि टहनी में, डाल में पम्पकिन का फ्रूट कहने का लग रहा है, और बहुत अच्छा कलश भी इसका दे रहा है। जो भी कलौंजी जो देता है उसमें एकदम 100% उसमें लगता ही है कहने का मतलब फल। तो दोस्तों, जनरली लोग किसान जो भी हैं वो कहने का मतलब कि फसल लगाते हैं, बो देते हैं, प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर नहीं करते हैं तो जिस ढंग से पूर्वज हमारे जो थे वो फसल उगाते थे, उसी ढंग से आज भी आप वही कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि आप जो भी पौधा, लत्तेदार पौधा जो भी हो, उसमें आप 2G 3G कटिंग करिए, और कटिंग करने के बाद उसका रिजल्ट देखिए। और हाँ, एक खास करके ये बात हम बोलना चाहते हैं आप सभी दर्शकों से कि आप जब भी 3G 2G 4G कटिंग कीजिएगा तो अधिक से अधिक मात्रा में खाद, जो भी कहने का मतलब कि वर्मी कंपोस्ट खाद हो या जैविक विधि से जैविक खाद आप बनाए हुए हैं, उसको आप डाल सकते हैं। और मक्का का भी एक सिंपल में, इसको हम टेस्ट के लिए मक्का हम बोए थे 1-1 हाथ पर। तो देखिए, इसका इतना फास्ट ग्रो है, मक्का का इतना फास्ट है कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और हम मिक्सिंग खेती करते हैं, एक मक्का मेरा कटेगा, एक मक्का फिर हो गया।
यानी कि हम कभी भी खेत को खाली नहीं रखते हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम बकरी का मलमूत्र हम इसमें डालते हैं और फसल भी, मेरा कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपका जीवन है तो इसको सुखमय ढंग से जीवन को बनाइए। आप रासायनिक डाल के खेत को तो आप जहरीला बना चुके हैं, बंजर बना चुके हैं। वो फसल क्या देगा, वो तो रो रही है धरती माता। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, देखिए एक छोटा सा बतीसा का केला जो सब्जी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी हम लगाए थे और बेहतरीन, कहने का मतलब कि घौद दिया है। और इसके साथ साथ 3-4 इसका पौधा भी है जो जिसको हम बीट कहते हैं, वह भी बेहतर है। और उसके साथ साथ हम नींबू का, अमरूद का पेड़ भी लगाए हुए हैं। यहाँ से भी हम फ़ायदा उठाते हैं आने वाले समय में। और दोस्तों ये भी कोठिया केला जिसको हम बोलते हैं, सब्जी में उपयोग किया जा सकता है, पका के भी खा सकते हैं। तो देखिए कोठिया केला भी बहुत ज़बरदस्त, कहने का मतलब कि घौद लगा है इसमें। और इसके साथ साथ इसके बच्चे जो भी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक के साथ साथ 4-5, कहने का मतलब कि मेरे पास ये इसका पौंची लगा हुआ है। और इसका घौद का क्वालिटी देखिए कि एक बित्ता पर लमसम इसका हत्था है। तो सोचिए सर, जब